तो क्या आप भी अपने आप को ढूंढना चाहते हो, अपने हमशक्ल को, अपने आप को? तो चिल होके वीडियो देखना, क्योंकि अभी हम जानने वाले हैं पैरेलल यूनिवर्स के बारे में। एक ऐसा यूनिवर्स जहां पर हूबहू आपके जैसे लोग रहते हैं। और हम ये भी जानेंगे कि क्या सच में मल्टी यूनिवर्स एग्जिस्ट भी करता है या फिर नहीं, या फिर एक पैरानॉर्मल स्टोरी है, या फिर एक हाइपोथेसिस है। सो स्टे ट्यून्ड। इससे पहले हमारे 2 न्यू चैनल को भी जाके आप देख सकते हो। एक मेरा पर्सनल ब्लॉग चैनल है जहाँ पे अपने बारे में अपलोड करते रहता हूँ, और एक बिजनेस चैनल है जहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो और चैनल को दोनों को सब्सक्राइब कर सकते हो। वैज्ञानिकों ने ये दावा किया था कि पैरेलल यूनिवर्स हो सकता है। अब पैरेलल यूनिवर्स मतलब होता क्या है? तो देखिए, ब्रह्मांड में मौजूद हर वस्तु, हर जीव और हर स्थिति का पैटर्न किसी न किसी पैरेलल यूनिवर्स में मौजूद है। आपके जीवन के हर पॉसिबिलिटी जो रियल बन सकती है, वो इंसिडेंट किसी न किसी पैरेलल यूनिवर्स में घटित हो रही है। फॉर एग्जांपल, आप बचपन में पढ़ाई से ज़्यादा खेलों में रुचि रखते थे, जबकि आपके पास 2 करियर ऑप्शन था। पहला कि आप किसी तरह का प्लेयर बन सकते थे, और दूसरा था कि नॉर्मल सा कोई नौकरी कर सकते थे। तो आपने नौकरी को चुना, जबकि आप एक अच्छा स्पोर्ट्समैन भी बन सकते थे। तो आप इस यूनिवर्स में तो आप एक नौकरी किए हैं, बट दूसरे यूनिवर्स में आप एक प्लेयर होंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को लग रहा होगा कि सच में पैरेलल यूनिवर्स होता भी है, या फिर ये एक सिर्फ कल्पना है। इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ है जिससे ये साबित हो सके कि हाँ, सच में पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है? तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिससे साबित हो सके कि पैरेलल यूनिवर्स होता है। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे साइंटिस्ट प्रिडिक्ट किए हैं कि हाँ, सच में पैरेलल यूनिवर्स होता है, या फिर होगा, या फिर हो सकता है। एस्ट्रोफिजिस्ट जो होते हैं, इस चीज़ को 4 लेवल में डिवाइड किया गया है, जिससे आप ये समझ सकते हो, इस थ्योरी के बारे में जान सकते हो कि हाँ, सच में मल्टी यूनिवर्स होता है या फिर नहीं होता है। पहला है इन्फिनिट यूनिवर्स, दूसरा है बबल यूनिवर्स, और तीसरा है डॉटर यूनिवर्स, और चौथा है हमारे पैरेलल यूनिवर्स। अगर हम इन्फिनिट यूनिवर्स के बारे में बात करें, तो अभी तक हम ये नहीं जानते कि स्पेस टाइम का आकार क्या होता है। एक थ्योरी के अनुसार यह पूरे फ्लैट है, और इसका फैलाव बहुत ही अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है। और अगर ऐसा है तो ये बात को इनकारा नहीं जा सकता कि और भी ब्रह्मांड मौजूद है। हर कॉन्फ़िगरेशन कभी न कभी अपने आप को दोहराने लगता है। जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हो, मान के चलो मैंने आपको 15 लिखने के लिए बोला, तो आप 15 लिख लिए। मैं फिर से बोला कि इस 15 को और अलग तरीके से लिखिए, तो आप 15 को 51 लिखिएगा। और मैं फिर से बोलूँगा कि इस 51 को अलग तरीके से लिखिए, तो आंसर क्या आएगा? फिर से आप 15 लिखिएगा। और मैं फिर से बोलूँगा कि इस 15 को कुछ अलग तरीके से लिखिए, तो फिर से आप 51 लिखिएगा। तो आप देख रहे हो ना कि ये 15 नंबर जो है, ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है। मतलब आप जितने बार इसको अलग तरीके से लिखिएगा, बार बार अपने आप को रिपीट करने लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा यूनिवर्स 1 से ज़्यादा हुआ तो वो खुद को रिपीट करने लगेगा। और अगर ऐसा हुआ तो 100% चांस है कि हूबहू हम लोग जैसा कहीं दूसरे यूनिवर्स में रहता होगा। आई नो आप लोगों को हार्ड लग रहा होगा समझने में, बट मैं लास्ट में सिंपल सा एग्जाम्पल देकर आप लोगों को समझा दूंगा। दूसरे नंबर पर आती है बबल यूनिवर्स। पैरेलल यूनिवर्स ने इस लेवल को जन्म दिया। इंटरनल इन्फ्लेशन थ्योरी के अनुसार सभी यूनिवर्स एक बुलबुले के अंदर कैद है, और ये आपस में जुड़कर अलग होकर एक न्यू यूनिवर्स को क्रिएट करते हैं, जैसे कि अमीबा करता है। इस थ्योरी के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ का जो फिजिक्स लॉ होते हैं, वो हम लोगों से बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि हमारे यूनिवर्स से ये यूनिवर्स बहुत ही ज़्यादा दूर होगा, बहुत मतलब बहुत। तीसरे नंबर पर आती है डॉटर यूनिवर्स। इस थ्योरी को जन्म दिया था क्वांटम फिजिक्स ने। क्वांटम फिजिक्स जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है हमेशा से। तो इस थ्योरी के अनुसार यह माना जाता है कि जो पैरेलल यूनिवर्स होते हैं, वो हमारी ही दुनिया में मौजूद है। मतलब कि जहाँ पर ये वीडियो आप देख रहे हो, वहाँ पे कोई और भी है, बस वो आपको दिख नहीं रहा है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट दूसरे डायमेंशन में मौजूद है। इस थ्योरी पर बहुत बार एक्सपेरिमेंट हो चुका है। वैज्ञानिकों ने ये बताया है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन वो एक टाइम में और भी जगह पे मौजूद हो सकते हैं, और सब कुछ तो एक इलेक्ट्रॉन ही से बना हुआ है। आपका हाथ, आपका फ़ोन, आपका पूरा शरीर, ये पूरा पृथ्वी, सब कुछ इलेक्ट्रॉन ही से बना है। तो समझना ये है कि सब कुछ तो इलेक्ट्रॉन ही से बना है, और इलेक्ट्रॉन एक टाइम में दूसरे जगह पे भी मौजूद होता है। मतलब ये हुआ कि हमारा एक बार में कई डायमेंशन में मौजूद होना इम्पॉसिबल नहीं है। मतलब हम हो सकते हैं दूसरे डायमेंशन में भी एक ही टाइम में, क्योंकि हम सब कुछ तो इलेक्ट्रॉन ही से बना है, और इलेक्ट्रॉन एक ही टाइम में अलग अलग जगह पे भी ट्रेवल कर लेता है। सो ओके, दिस इज़ अ लास्ट एग्जांपल ऑफ पैरेलल यूनिवर्स। बेसिकली हम करने क्या जा रहे हैं, ये हमारे पास कुछ लकड़ी के टुकड़े हैं, ठीक है। तो होगा ये कि ये आपको जो लकड़ी के टुकड़े दिख रहे हैं,
ये हमारा गैलेक्सी हो गया, हमारा प्लेनेट हो गया, हमारा स्टार हो गया। मतलब कि हमारे यूनिवर्स में जितने भी वो स्टार, समझना ये है कि जो ये मेरा हाथ है, मतलब ये, तो ये बिग बैंग की सेंटर है, ठीक है। और इसके अंदर जितने भी गैलेक्सी स्टार है, गैलेक्सी स्टार जो भी है, सो तो ये हमारे बिग बैंग की सेंटर है। और ये जो आपको एरिया दिख रहा है नीचे का, जो ये आपको दिख रहा है, ये हमारा हो गया, मान के चलो ये हमारा स्पेस हो गया, ठीक है। और ये हमारा बिग बैंग की सेंटर है, मेरा हाथ, ठीक है। और इसके अंदर मेरा गैलेक्सी है, प्लैनेट, स्टार, ये सब हो गया। तो बिग बैंग तो आप लोग को पता ही है कि बिग बैंग क्या है। तो ये देखो मैंने फेंका है, ठीक है। अब हमें चुनना ये है, इसमें से हमको बस अपना प्लेनेट चुनना है, ठीक है, अपना अर्थ चुनना है। कोई भी एक चुन लो, ठीक है। मैंने वैसे लकड़ी को बहुत ही कम है, जिससे शायद होगा या नहीं होगा, मैं कम ही, मतलब कम चांस है, फिर भी तो मान के चलो हम इसे चुन लेते हैं अपना अर्थ, ठीक है। ये अपना अर्थ है। अब देखना ये है कि ऐसा, ये जो यहाँ पे ऐसा था, ठीक है, ऐसा कितना, मतलब इसी डायरेक्शन में कितना इसमें से और है, ठीक है। तो वो देख लेते हैं अब। जैसे कि ये रहा, सेम टू सेम ऐसे ही है, ठीक है। ये रहा, ये रहा, फिर ये रहा, ठीक है। तो चलो हम बाकियों को साइड कर देते हैं, ठीक है। एक ये रहा, चलो। तो देखो हमने क्या चुना था, अपना एक अर्थ को चुना था, ठीक है। अब अर्थ जैसे ही 1 2 3 4 4 और प्लैनेट आ गया, तो दिख रहा है ना आपको, मैंने ये अपना अर्थ चुना था, ठीक है। अब अर्थ जैसा ही 1 2 3 4 4 प्लैनेट आ गए, बस इतना ही। शायद ये 50 टो होंगे लकड़ी, 50 टो या फिर 20 टो होंगे, इतना लकड़ी। इसी में से इतना ही को हमने फैलाया, तो इसमें से ही 4 तो हमारे प्लैनेट जैसा सेम टू सेम आ गया। तो इसी को बोलते हैं पैरेलल, मतलब हमारे पृथ्वी जैसे ही कोई और भी प्लैनेट। तो यही था पैरेलल यूनिवर्स के बारे में। एवरीवन, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिया हो तो समझो कि आप बहुत लकी इंसान हो, क्योंकि बहुत कम लोग ये होते हैं जो अपने नॉलेज पे, मतलब नॉलेज पे इन्वेस्ट करते हैं अपना टाइम। बाकी नहीं तो आप कहीं और वीडियो, मतलब फालतू फालतू चीज़ देख रहे होंगे, ठीक है। लेकिन आप फिर भी यहाँ तक वीडियो देख लिया। अगर यहाँ तक देख लिया तो जाओ और 2 चैनल को और भी जाके, मतलब विजिट करके देख लो, ठीक है। जहाँ पे मैं पर्सनल ब्लॉग डालता हूँ और बिज़नेस से रिलेटेड में वीडियो डालता हूँ, क्योंकि मुझे बिज़नेस बहुत पसंद है। तो वहाँ पे मैं स्टार्टअप, ये सब के एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताऊँगा। और ये मेरा साइंस के बारे में भी मुझे बहुत, मतलब अच्छा लगता है। और पर्सनल ब्लॉग भी, मैं एक चैनल है वहाँ पे, मतलब डेली अपना लाइफ स्टाइल, मतलब घूमने जाऊँगा कहीं पे, तो वहाँ पे मैं वीडियो डालूँगा, ठीक है। तो होप करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तीनों चैनल को। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय एंड टेक केयर।